नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ भाजपा के सीनियर नेता डॉक्टर सतीश सैनी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। V7 के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते और विनोद जी आपको भी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ये बताइए, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक है, विधानसभा का बिल्कुल बच चुका है और कल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और इलेक्शन में हम तो लगातार तैयारी करने वाली पार्टी है। बीजेपी तो लगातार 5 साल जब से चुनाव खत्म होता है और नेक्स्ट डे से शुरू हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार तैयार रहती है चुनाव के लिए और आज भी तैयार है। तो जिस प्रकार से आपका चेहरा बड़ा मजबूत माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, काफी सालों से आप पार्टी से जुड़े हैं, तो अगर भाजपा पार्टी आपको पेवा से सेवा करने का मौका देती है तो क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, देखो, जब ये पार्टी का निर्णय होता है और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी देश को सबसे ऊपर नंबर 1 पे रखती है, नंबर 2 पे पार्टी है, नंबर 3 पे मैं। और जो पार्टी निर्णय करती है उसका सभी साथी स्वागत करते हैं और जो भी पार्टी निर्णय करेगी मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं। तो अगर हम बात करें पेवा के विकास कार्यों की, तो आप भाजपा सरकार के अंदर कितना विकास कार्य हुआ पेवा के अंदर? लगातार भाजपा लगातार विकास पे चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी 10 साल से विकास कार्यों के ऊपर ही ध्यान देती है और विकास के दम पे ही इलेक्शन जीतती है। 2 बार सरकार हम विकास कार्यों पे ही हमने सरकार बनाई है और तीसरी बार भी हम विकास कार्यों के कामों के आधार पे ही हम अपनी सरकार बनाएंगे। और अब लगातार मुख्यमंत्री जी जिस भी सभा में जाते हैं अपने कार्य गिनवाते हैं और हम अपना हिसाब दे रहे हैं। हम पेवा की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ना कि पूरे हरियाणा की। हम पेवा के विकास कार्य की बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। पेवा भी उसी रो में आगे चल रहा है। पेवा भी विकास कार्यों में कहीं पीछे नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ जाती है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है जहां पे रुक जाता है कोई विकास कार्य, किसी कार्य में बाधा आ जाती है। लेकिन अगर आप पेवा की बात करें तो कम्युनिटी सेंटर पेवा में बना नहीं है, तो पेवा में बना है। और सुबह मैं गया था भेरियों में, 14 करोड़ रुपए का हॉल पेवा में बच्चों को जूडो कराटे के लिए बना। तो ये पेवा का ही विकास कार्य है, ये विकास कार्य के काम है। पेवा में ये मेरे सामने से सड़क है जो करोड़ों रुपए की बनी है, पेवा में ही बनी है। सड़कों का जाल जो बिछा है पेवा में बना है। कितनी सड़कें अभी भी बनी है और लगातार बनी है। मेरे गांव से लेकर मुस्तफापुर तक की सड़क अभी बनी है लेटेस्ट। बहुत सी सड़कें बनी है, जितनी भी बीच में सड़कें रही हुई थी लगातार काम चल रहा है और सड़कें। तो अभी आपने सड़कों के विकास के बारे में बात की है। पेवा का मेन में ड्रेन पुल है जो हरियाणा पंजाब को जोड़ता है। 2 साल से वो बन नहीं रहा, तो आप बात कर रहे हैं विकास कार्यों की, बहुत विकास कार्य की। ऐसा क्या हुआ कि वो काम बिल्कुल नहीं चल रहा? नहीं, देखो, आप ये बात कह रहे हो कि पुल बन नहीं रहा। पुल तो बन के बाहर निकल चुका है और पुल के ऊपर अब लास्ट फेज पे है, पुल बन रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा डिले हुआ है, उसके कुछ कारण थे, जो इसके एनओसी नहीं आई थी, जो इसमें दिक्कत थी। जबकि ये पूरा ही रोड का विकास कार्य पुल पहले से था। इसमें एनजीटी में फाइल हमारी सेंटर में रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से जो विधायक हैं संदीप सिंह जी, उनकी अपनी मेहनत से सिर्फ पुल को उसके बीच से अलग निकाला गया, जबकि ये सड़क का भी चौड़ीकरण होना है जिसकी फाइल अभी एनजीटी सेंटर में रुकी हुई है। लेकिन पुल फिर भी 2 वे डबल पुल बना है और ये पुल तो बड़ी जर्जर कब का बना होगा। ये हमारी सरकार नहीं है कि सिंगल ना बना के इसको डबल बना रही है और ये बनने के लिए अब लास्ट 2-3 महीने में ये तैयार हो जाएगा। पुल में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि नहीं बन रहा है, लग रहा है, आप उस पर जाके देखो, काम लग रहा है। अभी आपने कहा कि 2-3 महीने के अंदर पुल बन जाएगा। 2 साल से लगातार काम चल रहा है इस पुल का। तो जो 7 वाला छोटा पुल बनाया था वो भी टूट गया था बाढ़ के समय में, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पुल पे काम 2 साल से नहीं चल रहा है। इस पुल पे काम तो 1 साल से ही चला। जो पहले टेम्परेरी पुल बनाया गया था कि ताकि लोगों को इसको तोड़ने से पहले कि एक टेम्परेरी रास्ता बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, और उस वजह से वो पुल बनाया था। लेकिन पिछले बार बरसातों का बहुत बड़ा मौसम था और बरसात बहुत ज्यादा आई। जब बरसातों में फ्लड का एरिया आया तो फ्लड की वजह से वो पुल टूट गया था और उसके बाद फिर उसकी रिपेयर की गई और उसको फिर चालू किया गया। और बरसात का जब मौसम होता है तो ये जो ड्रेनों पे पुल बनते हैं, विकास कार्य होते हैं, कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। तो अगर हम पेवा चौक की बात करें, पेवा में एक ही चौक है, भगवान परशुराम चौक। उसका भी 2-3 बार उद्घाटन हुआ है लेकिन अब तक उसका कार्य नहीं पूरा हुआ। तो आप एक तरफ कह रहे हैं भाजपा सरकार है जो विकास कार्य करती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
नहीं, देखो उद्घाटन 2-3 बार कहां से हुआ? उद्घाटन तो एक ही बार होता है, 2-3 बार उद्घाटन नहीं। ठीक है, आप लोग कह दो कि इसका 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, ये तो आप लोगों का वर्जन है। उसका एक ही बार हुआ है और तकरीबन वो कंप्लीट है इस टाइम। उसका हाँ, वहां पे जो स्पेस है, जो पुल के चारों तरफ जो स्पेस है, वो कम होने की वजह से पुल जो इसका चौक है, वो चौक थोड़ा बड़ा, कोई जब बड़ा ट्राला आ जाता है, वो कहीं ना कहीं वहां पे जो लगी होता है, जो पत्थर लगा होता है, उसको तोड़ देता है। उसकी वजह से थोड़ी सा डिले हो रहा है। और उसके साथ भी अभी भी उसके साथ उसका पत्थर ना टूटे, उसके ऊपर कार्य चल रहा है और वो हो रहा है कंप्लीट, लगभग हो भी तो आप मानते भी लेट हो रहा है? देखो, कोई भी कार्य 10 दिन, महीना, 2 महीना लेट भी हो सकता है। उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, कई बार कोई प्रशासन की दिक्कत आ जाती है, कोई अफसर बदल जाता है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। तो लेकिन काम चल रहा है कि उसका फंड आ चुका है और वो बन रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं रहा, तो काम तो चल रहे हैं। अब बाईपास बना है या 152D बना है, ये सारा बीजेपी की सरकार में बना। अब उसका लाभ हमारे शहर वासियों को मिलता है। 152D बना है, उसको किसका लाभ है? हमें लाभ मिल रहा है उसका, हमारे शहर वासियों को, हमारे हल्का वासियों को लाभ मिल रहा है। तो विकास कार्य निरंतर चलने वाला काम है और ये निरंतर चलता रहता है। तो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कोई तो बात किन नहीं। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम विकास कार्यों को लेकर जाएंगे पब्लिक के बीच में। और हमारी जो स्कीम्स हैं, आज चाहे किसान की एमएसपी की बात हो, पहला स्टेट है पूरे देश के अंदर जो 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदता है। और जी, तो पेवा के विकास के लिए क्या करें जाएगा? नहीं, पेवा के विकास के लिए, पेवा एक धर्म नगरी है और पेवा के अंदर सौंदर्यीकरण और करना है, इसका और सुंदर शहर बनाना है हमें। जो हमारी सरस्वती है उसको और सुंदरीकरण किया जाएगा। तो पेवा को तो एक धर्म नगरी होने के साथ साथ सौंदर्य भी होना चाहिए। और ये जो ड्रेन पे हम काम, अभी हमारी सरकार कुछ काम कर रही है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो मैं इस ड्रेन को भी सौंदर्य करके, इसके अंदर जैसे अभी थोड़ा सा कुछ काम हुआ है, लेकिन उसको और बढ़ा के पूरी ड्रेन को एक सौंदर्य के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में, ताकि लोग शाम को इस पे सैर कर सकें, इसको ऐसा बनाया जाएगा। इसके दोनों तरफ लोग शाम को सैर कर लें, घूमने के लिए एक जगह बन जाए। तो हमारे शहर में इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और ये हमारा जो शहर है, ये डेवलप्ड शहर, यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे लगभग हर गांव से बहुत बच्चे बाहर हैं और जो लगातार हमारे हल्के का विकास, आप देखो गांव में कितनी बड़ी बड़ी कोठियां, गांव में कितने बड़े बड़े हर काम गांव में, आज सीवरेज तक गांवों में पड़ने शुरू हो चुके हैं। लाइट का पूरा 24 घंटे का प्रबंध बीजेपी सरकार ने किया है। और आगे भी अगर कोई दिक्कत आएगी, जो भी शहर के हल्के की जरूरतें होंगी वो पूरी की जाएंगी। तो हमारे साथ भाजपा नेता डॉक्टर सतीश सैनी थे, उन्होंने बताया कि अगर भाजपा द्वारा मुझे मौका दिया जाता है तो पेवा को एक टूरिस्ट हब की तरह बनाएंगे। कैमरामैन रंजीत के साथ विनोद प्रजापति, पेवा।